कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहाँ हम बात करते हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, फिर चाहे वो बातें सामाजिक हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हो। तो आज के वीडियो का शीर्षक भी यही है कि हम अपने जीवन की कुछ ऐसी बातों को हर किसी से शेयर ना करें। दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को हम खुली किताब की तरह बनाए रहते हैं कि कोई भी आए और हमारी जिंदगी को पढ़ के चला जाए, और ताकि कुछ पढ़ के फायदा उठा ले और कुछ पढ़ के आपको ही जज करने लगे। तो आपको ऐसा अपनी लाइफ को बिल्कुल भी नहीं बनाना है। फ्रेंड्स, अपने जीवन के कुछ सीक्रेट्स को आपको सीक्रेट ही रखना चाहिए, यानी कि उन चीजों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। हर किसी को बताने का कोई मतलब नहीं होता है, और इनमें से तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के साथ भी नहीं, जब तक उन बातों को आप अपने काबू में रख सकते हैं, वो आपके बस में है, जब तक उन बातों का पानी आपके सर से ऊपर नहीं जाता है, या उन बातों को आप संभाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम सबसे शेयर करने के बाद मुसीबत में पड़ जाते हैं। लोग उन्हीं बातों से हमें जज करने लगते हैं, हमारी इज्जत कम हो जाती है इस तरह की बातों से, जब हम इस तरह की बातों को हर किसी से शेयर कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले है दोस्तों, अपनी कमाई। जी हाँ दोस्तों, अपनी कमाई किसी को ना बताएं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि औरतों की उम्र और मर्दों की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए। उसमें से आती है अपनी कमाई, अपनी संपत्ति। फ्रेंड्स, अपनी कमाई और अपनी संपत्ति को हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है। इससे ये दो तरीके से ये काम करता है। दोस्तों, यदि आप अपनी कमाई, अपनी संपत्ति यदि आप बार बार लोगों के सामने बताते हो, तो एक तो सामने वाला आपको ये जज करता है कि अगर आपके पास पैसा अधिक है, आप बार बार बता रहे हो, तो लोग आपको ये जज करेंगे कि अपना घमंड दिखा रहा है, अपना पैसा दिखा रहा है। सेकंड दोस्तों, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, बहुत कम कोई संपत्ति नहीं है, मतलब आप एकदम से गरीब किस्म के हैं और आप अपने सामने वाले को बता रहे हैं, तब भी लोग आपकी इज्जत कम करेंगे। इसका मैं एक उदाहरण आपको दे सकती हूँ। दोस्तों, मान के चलिए एक दोस्त है और उसने अपने दोस्त को अपनी सैलरी के बारे में बता रखा है कि यार मेरी तो 10,000 ही महीने की सैलरी है, और नेक्स्ट मंथ दोस्तों का प्लान बनता है कहीं बाहर जाने का, यानी कहीं घूमने जाने का। तो वो जो दोस्त है ना, वो सबसे पहले यही सोचेगा, यार ये तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसका तो 10,000 है, ये कैसे जा पाएगा। वहाँ उसने आपको जज किया। भले ही आप नेक्स्ट मंथ किसी न किसी तरीके से अपना जुगाड़ बना लें, कुछ करके आप जा सकते हैं, आपने सेविंग करके रखी होगी, आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उस इंसान ने आपको पैसे को लेके, आपकी सैलरी को लेके, आपने जो चीज़ें उससे बताई थी उसको लेके उसने आपको जज किया। तो कभी भी अपनी सैलरी, अपनी संपत्ति किसी से शेयर ना करें। दोस्तों, ये जहाँ जितना लोग आपको जज करेंगे, उससे कहीं ज्यादा लोग इससे आपका फायदा भी उठा सकते हैं। तो आप कभी भी अपने पैसे, अपनी संपत्ति, अपनी सैलरी दूसरों के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपनी पर्सनल बातें। अपनी पर्सनल बातों से मतलब है कि अपने रिलेशनशिप की बातें। दोस्तों, आपके और आपके पार्टनर में क्या रिलेशन है, ये बात आपको शेयर नहीं करनी है हर किसी से। क्यों? क्योंकि अगर आपके पार्टनर के साथ क्या रिलेशन है आपने सबके साथ शेयर कर दी ना, तो लोग आपकी बातों को उसी हिसाब से जज करेंगे। अपने पति से आपके क्या रिश्ते हैं, आपकी पत्नी से आपके क्या रिश्ते हैं, ये आपको हर किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। हाँ, कुछ लोगों के साथ 1-2% जो हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, वो भी उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि ये इंसान मेरा हर परिस्थिति में साथ देगा।
हमेशा उन्हीं लोगों को अपनी कुछ सीक्रेट्स बताइए जो आपका भला चाहते हों, जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हों। वरना अपनी सीक्रेट किसी को बताना ही क्यों किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देना है। मत बताइए। जरूरी नहीं है कि आप जब तक अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक आपका रिश्ता नहीं बनेगा, खास तौर पे अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ सीक्रेट। बहुत जरूर आपका आपके पार्टनर से क्या रिलेशन है, जब तक वो रिलेशन आपके कंट्रोल में है तब तक आप उन चीजों को कभी भी शेयर मत करिए। जैसे फ्रेंड, एक पति पत्नी में कम बनती है, बहुत कम बनती है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो वो पत्नी ने क्या किया, अपनी किसी नॉर्मल सी फ्रेंड को बता दिया और उस फ्रेंड ने क्या किया, चारों तरफ से उस बात को फैला दिया कि हाय उसकी तो उसके पति से बनती ही नहीं है, उसकी तो उसके पति से ऐसे लड़ाई होती है, उसकी पत्नी ऐसे करती है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मान के चलिए आप कभी अपना दुख किसी को बता भी रहे हैं तो उस पर्सन को जिसको आप बता रहे हैं ना, उसको सोच समझ के बताइए कि ये जो इंसान है ये किसी से ये बात शेयर नहीं करेगा। ऐसे लोगों को आप अपने सीक्रेट्स बताइए। आपको विश्वास है कि वो सामने वाला कभी भी आपकी बातें इधर से उधर नहीं करेगा, तभी आप अपनी बातों को शेयर करिए। अन्यथा क्या जरूरत है। आपका फैमिली मैटर है, आपके हस्बैंड है, आपकी बीवी है, आपको जानना है कैसा उसके साथ रहना है नहीं रहना है, वो बात की बातें हैं। लेकिन किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि अपने अंदर की कमियों को बताना। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर क्या कमी है। जैसे आपके अंदर कमी है कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते हैं और आपने ये बात किसी की पहचान वाले को बता दी कि यार मेरे अंदर तो ये कमी है कि मैं हर बात के लिए हाँ कर देता हूँ, मैं किसी बात के लिए ना नहीं कर पाता हूँ। तो आप ये सोचिए ना कि वो आपकी इसी चीज का फायदा उठाएगा, इसी बात का फायदा उठाएगा कि मैं इसको कोई भी काम कह दूंगा, ये तो ना कर ही नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा है इसी को ये काम दे दिया जाए। तो अपनी कमियों को हर किसी के साथ शेयर मत करिए, बिल्कुल मत करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पास जो लोग बैठे हैं ना, ये आपको हमेशा पीछे खींचने वाले हैं, आपकी कमियों पे हंसने वाले लोग बैठे हैं। ये इस बात को समझिए। तो अपने जो ये सीक्रेट्स होते हैं इसको आप किसी के साथ भी शेयर मत करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपना पास्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पास्ट है, जो बीत गया दिन, उसको तो आपको कतई किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, किसी के साथ। ये जो पॉइंट है ना, इसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जो पास्ट की चीजें होती हैं, देखिए हर किसी से गलतियां होती हैं, कोई भी इंसान अच्छाई का पुतला नहीं होता है, हर किसी से कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां हुई रहती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जब सामने वाले को अपना समझते हैं ना, तो उसको हम अपनी गलतियां, जो पास्ट में हुई गलतियां हैं, उसको भी शेयर कर देते हैं। तो आपको कभी भी इस काम को तो कतई नहीं करना है कि आपको अपनी पास्ट की कोई बात को किसी से शेयर करना है, मत करिए। जो बीत गया वो बीत गया, उस चीज को आपको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपनी पास्ट की कोई चीज किसी के साथ शेयर कर दी, तो क्या पता वो आदमी आपके पास्ट का क्या फायदा ना उठा ले। आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपका परिवार खराब हो सकता है, आपकी उस पास्ट की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। तो आप अपने पास्ट को हर किसी के साथ ना शेयर करें। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसी को भी ना शेयर करें, किसी को भी नहीं शेयर करें। देखिए, आगे चलते चलते धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चीजें सही हो जाती हैं। आप फ्यूचर को देखिए, प्रेजेंट को देखिए, लेकिन अपने पास्ट को कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए। फ्रेंड, यहाँ लोग आपका फायदा उठाने के लिए बैठे हैं कि कब वो आपकी एक गलती पकड़ ले और उस चीज को आपको हमेशा उसी से आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कभी भी अपना पास्ट किसी के साथ भी शेयर ना करें। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड, वो भी इसी से जुड़ी हुई है, वो है अपने पार्टनर की गई गलतियों को आपको सबसे शेयर नहीं करना है।
दोस्तों, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, आपका संबंध अच्छा है, आपको लग रहा है कि पार्टनर से गलती हो गई, चलो हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उन चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपको कितना भी खास हो, जब आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं तब। हाँ, ये बात और है कि जब इन रिश्तों में इस चीज़ के किसी भी गलती के कारण जो आपके पार्टनर कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से चाहे वाइफ की तरफ से, जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तब आप चीज़ों को किसी न किसी से शेयर कर सकते हो, लेकिन जब तक वो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपका रिश्ता अच्छा है, तो आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर मत करिए। फ्रेंड, इसका मैं आपको एक उदाहरण भी बता सकती हूँ कि मान के चलिए एक हस्बैंड है, उनसे कोई गलती हुई, उनकी जो वाइफ है उन्होंने उस चीज़ को अपनी फ्रेंड को बता दिया। अब आप ये देखिए कि जब हस्बैंड और वाइफ बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे आगे चल के, मान के चलिए उनके दोनों में पैचअप हो गया है, किसी बात को जो भी उनसे गलती हुई थी उन्होंने अपनी माफ़ी भी मांग ली है, अगर उस वाइफ ने अपनी फ्रेंड को ये चीज़ें बता रखी हैं, जब कभी भी वो दोनों साथ में होंगे, हस्बैंड वाइफ साथ में होंगे, उनकी फ्रेंड उस चीज़ को बार बार कहेगी। किसी दूसरे से भी तो कह सकती है ना कि अच्छा देखो, इन दोनों, इनके हस्बैंड का ऐसे कुछ था, कुछ इनमें बात हुई थी, आप देखो कैसे हंस रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखिए। तो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपको कितना भी खास हो, मत करिए शेयर। जब आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है, हमेशा रहना है, लाइफ टाइम रहना है, तो आपको इस चीज़ों को शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, आज आपकी नहीं बन रही है, आज आपकी कोई गलती है, कुछ चीज़ें, परिस्थितियाँ अभी गड़बड़ चल रही हैं, आप गुस्से में आके बता दोगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको इसको किसी से शेयर नहीं करना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जानी हैं। अगर आप उस पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तब, नहीं रहना चाहते हैं तो बात की बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपने गोल्स। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में क्या गोल बना के रखा है, ये आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। फ्रेंड, क्या होता है ना, जब हम अपने गोल्स किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं, जब तक हम सक्सेस नहीं होते हैं ना, तब तक लोगों की नज़रें उसमें लगी रहती हैं कि अच्छा, इसने तो ये बोला है, ये प्लान बनाया है, देखो हुआ कि नहीं अभी। दूसरा होता है, जब आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं होते हो तब भी आप हंसी का पात्र बनते हो। लोग क्या कहते हैं, अच्छा बहुत बोल रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अब देखो कैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। जैसे मान के चलो, आपको ये लगता है कि आपका बेटा IAS ऑफिसर बनेगा। अब ये बात आपने बहुत जगह बोल दी है कि मेरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। अब जब तक आपके बेटे को IAS की नौकरी नहीं मिल जाती है या IAS वो क्लियर नहीं कर लेता है, तब तक 4 रिश्तेदारों की, 4 पड़ोसियों की, इन सभी लोगों की नज़रें बेटे पे टिकी हैं। आते जाते उसको भी लोग दबाव डालेंगे, अच्छा तुम तो IAS की तैयारी कर रहे हो, कैसे चल रही तुम्हारी तैयारी, कहाँ तक पहुँचे हो, इस बार क्या हुआ। ये सारी चीज़ें होती हैं और भगवान न करे अगर वो नहीं बन पाया तो लोग उसको ताने देंगे कि देखो तो IAS की तैयारी कर रहा था, कुछ नहीं हो पाया, अरे पढ़ता ही नहीं रहा होगा। तो इसलिए अपने गोल्स, चाहे वो आपके अपने बच्चों के गोल्स हों, चाहे वो आपके गोल्स हों, किसी के साथ शेयर मत करिए। जब आप उसमें सफल हो जाओगे तो दुनिया को तो ऑटोमेटिक पता चलना ही है ना, उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपने तक रखिए जब तक उस गोल्स में आप सफल नहीं हो जाते हो। मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, किसी की कही हुई बात को किसी दूसरे से शेयर नहीं करना है। मतलब कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने उस अपनी कोई पर्सनल बात आपसे शेयर कर दी है, सिर्फ ये सोच के कि आप उसके बहुत अच्छे मित्र हैं, उसकी बातों को समझेंगे, तो आपको ये काम कतई नहीं करना है कि उसने जो बात आपको बताई उसके जाते ही आपने उस बात को किसी और से शेयर कर दी। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे एक तो आपने उस अपने दोस्त का विश्वास तोड़ा, दूसरा आपके प्रति लोगों का विश्वास टूट जाएगा। आपको कभी भी लोग कोई भी बात बताने से कतराएंगे। क्या होगा
कि जिससे भी मान के चलिए एक दोस्त है, उसने अपने एक दोस्त को कुछ अपनी बहुत पर्सनल बात बता दी। अब जो सेकंड वाला दोस्त है उसने क्या किया, किसी तीसरे को जाके फर्स्ट वाले की बात बता दी कि वो तो कुछ अपनी ऐसी पर्सनल बातें बता रहा था। अब कहीं ना कहीं ये जो चक्र घूम के आ गया फर्स्ट वाले दोस्त पे, उसने कह दिया कि तुम्हारी ये बातें ऐसी ऐसी उड़ रही हैं। तो आप ये बताइए कि जब पहले वाले ने दूसरे वाले को बताया है तो वही तो साबित होगा ना कि मैंने तो सिर्फ ये बात उसी से शेयर करी थी। तो अब क्या हुआ कि जो सेकंड वाला दोस्त था उस पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कभी भी उसको कोई अपने सीक्रेट नहीं बताएगा। तो इसलिए आपको यही काम करना है कि कभी भी अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके कुछ बात बता रहा है तो आपको कभी भी तीसरे तक ये बात को नहीं पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि इन बातों को आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की बातें हैं तो इन बातों को एकदम से अंदर रखिए, अपने मन में रखिए। जरूरी नहीं है कि हर बात को हर किसी से शेयर किया जाए। अगर आपके जीवन में वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको आपको लगता है कि इससे मैं ये बात शेयर कर सकती हूँ, आपको बहुत विश्वास है, तभी आप अपने कोई सीक्रेट बताइए, अन्यथा आपको हर किसी से अपने सीक्रेट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी इस वीडियो में क्या राय है, आपका इस बारे में क्या परामर्श है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कही गई बातें और जो भी बातें मैंने आपसे की वो आपको अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसको अगर प्रेस कर देंगे ना तो मेरी आपकी मुलाकात बहुत जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ जाएगा ना आपके पास। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कोई बहुत ही बेहतरीन वाला वीडियो और फिर होती है मेरी आपकी मुलाकात। तो तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।